वेलकम बैक। तो फर्स्ट मेथड में आपने किया था सॉल्वेबल फॉर पी और सेकंड मेथड आपके पास सॉल्वेबल फॉर एक्स। तो हमारे पास कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, ए नॉट पी एन प्लस ए वन पी एन माइनस वन प्लस ए टू पी एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस वन पी प्लस ए एन इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें ए नॉट ए वन ए टू ए एन माइनस वन या ए एन आपके पास क्या हो सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स हो सकते हैं। तो अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना, तो अब हम सॉल्यूशन सॉल्वेबल फॉर एक्स कहते हैं इसको। इट मीन्स इसके लिए कोई वर्किंग रूल होगा, तो वो वर्किंग रूल क्या लिखेंगे हम, स्टेप फर्स्ट वर्किंग रूल, गिवन इक्वेशन, जो भी गिवन इक्वेशन होगी उसको ले लीजिए। गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की मिलेगी आपको, इज ऑफ द फॉर्म एफ एक्स वाई पी, पी की वैल्यू आप जानते हैं क्या है यहाँ पे, पी डी वाई बाई डी एक्स इस टाइप की है। तो दिस इज द गिवन इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको लेनी है। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे आप, स्टेप सेकंड, एन इक्वेशन या वी सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्वेबल फॉर एक्स कैन बी पुट इन द फॉर्म, कैन बी पुट इन द फॉर्म, किस फॉर्म में पुट कर सकते हैं इसको, x इक्वल टू एफ पी वाई। मीन्स आपको पता है कि इक्वेशन फर्स्ट में कितने फंक्शन हैं, तीन फंक्शन हैं, x का, y का और p का, तीन वेरिएबल है यहाँ पे। तो तीन वेरिएबल में x को लेफ्ट हैंड साइड रख लिया और राइट हैंड साइड किस में बना लिया हमने, पी वाई का फंक्शन बना लिया, यानी कि राइट हैंड साइड में आपने पी वाई वेरिएबल को सेपरेट कर लिया। तो दिस इज द सेकंड फॉर्म। एंड डिफरेंशिएट टू with respect to y we get, क्या मिलेगा हमें, dx by dy this equal to 1 by dy by dx, ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 by p बन जाएगा। और दिस इक्वल टू, जब यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये सम फंक्शन ऑफ कैसा आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं ना, तो y p और ये आ जाएगा आपके पास dp बाय dy, इस टाइप की टर्म्स इसमें इन्वॉल्व होगी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद यहाँ से स्टेप 4 जो आएगा आपके पास, स्टेप 4, का स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या करना है, यहाँ से एलिमिनेट करना हमें, किसको, पी को, एलिमिनेट पी बिटवीन 1 and 3, we get the रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आपको पता है कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में कोई वेरिएबल तो होता नहीं, वो डेरिवेटिव तो इन्वॉल्व होता नहीं, दैट इज सम फंक्शन ऑफ g जिसमें x होगा, y होगा और कांस्टेंट c होगा। तो इट इज़ दी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाए अगर p को एलिमिनेट कर पाए यहाँ से 1 और 3 से। अब यहाँ पे केसेस हो सकते हैं आपके पास, कुछ केस क्या हो सकते हैं, जरा उन केस को समझ लीजिए। केस फर्स्ट क्या कह सकता है कि जो एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन ऑफ p इन 1 and 3, जो इक्वेशन 1 and 3 है, इज नॉट पॉसिबल, कि उसमें से ज़रूरी थोड़े कि भाई हम इक्वेशन को सेपरेशन, वेरिएबल को सेपरेट कर पाएँ या p को एलिमिनेट कर पाएँ। तब क्या करेंगे हम, अगर पॉसिबल नहीं है, देन वी सॉल्व 1 and 3
to express x and y in terms of p, and c in the form, किस फॉर्म में आ जाएगा, यानी x इज दी सम फंक्शन ऑफ f1pc और y किस टाइप का, f2pc। जो ये दो इक्वेशन आई, these two equation together form the general solution of one in the parametric form। P है जो यहाँ पे क्या है, P बीइंग पैरामीटर, जो P है वो क्या है, पैरामीटर का काम करेगा। तो पता लग गया आपको कि जब एलिमिनेशन ना कर पाए किसी वेरिएबल्स का, किसी इक्वेशंस में से किसी P को ना निकाल पाएँ, तो तब आप उसको x को इन फंक्शन ऑफ P लिख दीजिए और y को भी फंक्शन ऑफ P लिख दीजिए, क्योंकि P यहाँ पर एलिमिनेट नहीं हो सकता, तो ये आपका केस बन सकता है। लेकिन अगर ऐसा भी केस ना हो तो फिर क्या करेंगे, केस सेकंड आपके पास आ जाता है। आपके पास वो कि इक्वेशन नंबर 4 आई है आपके पास, उसको इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हैं। समटाइम्स द इक्वेशन 4 या दी फॉर्म 4, इक्वेशन 4 ऑफ द डिजायर्ड सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, इन दैट केस जो 1 and 3 है, जो सीधी इक्वेशन 1 और 3 है, टूगेदर दोनों इक्वेशन को ही हम क्या कह देंगे, सॉल्यूशन कह देंगे। टूगेदर आर सेड टू फॉर्म दिस solution in parametric form। केस 3 क्या है, केस 3 आपके पास ये होगा, केस 3 in some problems फ्रॉम इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो इक्वेशन आई आपके पास, उसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे कि सम फंक्शन ऑफ y1 जब डिफ्रेंशिएट किया तो इस तरीके से आ गई yp, और साथ में फंक्शन ऑफ yp dp बाई dy, दिस इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। तो कई बार क्या होता है कि आपके पास जब आपने डिफ्रेंशिएट किया और वहाँ से फैक्टराइजेशन किया तो आपके पास इस टाइप की फॉर्म आ गई। अब जब इस टाइप की फॉर्म आ जाए आपके पास तो आपको क्या करना है, अब ये जो फैक्टर है, कौन सा वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर, ये आपको नेगलेक्ट करना है, इसको नेगलेक्ट कर दीजिए, नेगलेक्ट, और इस फैक्टर पे काम कीजिए, यानी कि इसको सॉल्यूशन निकालिए। क्यों, क्योंकि या हमें ऐसा फैक्टर यहाँ पे नेगलेक्ट करना है जिसमें dp बाई dy टाइप का टर्म इन्वॉल्व ना हो, तो उसको आप नेगलेक्ट कर देंगे और इसके साथ कंटिन्यू करेंगे, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 yp dp बाई dy दिस इक्वल टू 0, इसके लिए काम करेंगे। अब क्यों किया ये, अब नोट आपको यहाँ बता दिया जाएगा कि नोट क्यों ऐसा किया। मान लो कि जो 5 yp है, yp वी एलिमिनेट p between 1 and
दिस फैक्टर, इसमें से हम p को एलिमिनेट करें तो हम यहाँ से क्या मिलेगा, वी ऑब्टेन एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग नो कांस्टेंट, यानी कोई भी सी कांस्टेंट को, दैट इज सी, कोई भी कांस्टेंट क्या इन्वॉल्व नहीं करेगी। और आपको ये पता था, मैंने शुरू में ही बताया था कि ऐसा सॉल्यूशन, ऐसी टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई विच डज नॉट इन्वॉल्व द एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दैट इज नोन एज द सिंगुलर सॉल्यूशन। तो दिस इज नोन एज सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ वन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि वो सॉल्यूशन होता है जो जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन्ड ना हो। तो जब तक आपसे पूछा ना जाए सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए, तब तक आपको इसकी निकालने की जरूरत नहीं है। अगर पूछे आपसे सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने की, तब इसको सिंगुलर सॉल्यूशन को आप फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज आपको सिर्फ जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे निकालना। तो इस टाइप की जो इक्वेशन बन जाए, जहाँ पर ऐसा फैक्टर आ जाए, उसको आप क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, और इस केस से आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, करते हैं। सॉल्व दिस इक्वेशन y इक्वल टू 2px प्लस पी स्क्वायर वाई। यहाँ पर इसने कुछ नहीं मेंशन किया कि सॉल्वेबल फॉर p है, x है या y। यू हैव टू फाइंड दिस सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम x के लिए मेथड सीख रहे हैं, p के लिए आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो स्टेप फर्स्ट में क्या हमारा यहाँ पे, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, x के लिए इसको सेपरेट करेंगे। तो व्हाट इज 2px इक्वल टू y माइनस पी स्क्वायर वाई हो जाएगा आपके पास, प्लस का ये और यस माइनस का पी स्क्वायर वाई, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू जो आ जाएगी, दिस इक्वल टू 1/2, 1/p 2x इधर ही रख लीजिए, और ये आ जाएगा 1/p इंटू में y माइनस पी स्क्वायर वाई, ये आ जाएगा आपके पास। और दिस इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल टू y/p और माइनस के पी वाई, माइनस का पी वाई। दिस इज द स्टेप फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन 2, ये 1 थी, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। इन स्टेप 2 में क्या करना आपको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये क्या बन जाएगा, 2dx/dy, और आपको पता है कि dx/dy की वैल्यू क्या है, दिस इज दी 1/p। dx/dy किसके बराबर है, 1/p के बराबर है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 2/p बन जाएगा, 2/p आ जाएगा ये। और इसका डेरिवेटिव देखिए क्या आएगा, दिस इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू p 1/p माइनस y/p स्क्वेयर इंटू dp/dy, और माइनस में p माइनस का y इंटू dp/dy, ये आ जाएगा आपके पास। और जब ये आ जाएगा तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए इसको। तो क्या बन जाएगा मेरे पास ये तो ये तो बन गया 2/p, और यहाँ से थोड़ा इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2/p, और माइनस का इसको लेफ्ट हैंड साइड लिया है 1/p को, और प्लस का p को भी इधर लिया है, प्लस के p इक्वल टू क्या बच गया आपके पास, ये बच गया माइनस के y dp/dy और माइनस के y/p स्क्वेयर dp/dy, ये आपके पास बच गया। और यहाँ से क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 2/p माइनस 1/p, दैट इज़ 1/p प्लस का p इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, y dp/dy बाहर निकाल लूँ मैं, y इंटू में dp/dy बाहर निकाल लिया विद नेगेटिव साइन। तो ये बन जाएगा 1 प्लस के 1/p स्क्वेयर, ये आ जाएगा आपके पास, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, और क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ से मेरे पास ये बन जाएगा p भी बाहर निकाल लो, यहाँ से p बाहर निकाल लूँगा तो क्या आ जाएगा, p बाहर निकाला तो अंदर क्या बच गया, 1 प्लस 1/p स्क्वेयर बन जाएगा मेरे पास, और इसको लेफ्ट हैंड से साइड ले आइए, प्लस y इंटू dp/dy इंटू में 1 प्लस
1/p² इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब आप चेक करेंगे कि क्या बन जाएगा, ये फैक्टर बन गया, 1 + 1/p² कॉमन फैक्टर आ गया, 1 + 1/p² कॉमन फैक्टर आ गया, इनटू में क्या बच गया अंदर, p + y × dp/dy दिस इक्वल टू 0, ये बच गया। अब देखिए दिस इज द फंक्शन ऑफ φ1 yp इंटू φ2 yp dp/dy दिस इक्वल टू 0, ऐसा फंक्शन बन गया। तो मुझे क्या करना था, केस फर्स्ट बताया था मैंने, सेकंड बताया था कि इस जो ये बिना dp/dy का फैक्टर है इसको तो नेगलेक्ट कर देंगे और किस केस को लेकर चलेंगे, इसको, ये सोल्यूशन देगा आपको। तो देखिए क्या सोल्यूशन होता है इसका। तो इसका सोल्यूशन क्या है आपके पास, ये सोल्यूशन आ जाएगा φ2 × yp dp/dy दिस इक्वल टू 0, इसको पुट कर लेंगे, दैट इज इसकी वैल्यू ये वाली पुट कर लेंगे इक्वल टू 0। देखते हैं φ2 yp dp/dy दिस दैट इज p + y dp/dy इक्वल टू 0, ये आपने पुट कर लिया। अब ये आपको पता है कि y और p में फंक्शन है तो इसको सेपरेशन कर लीजिए, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इसका सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। तो ये सोल्यूशन क्या आएगा मेरे पास, यहाँ से ये आ जाएगा सोल्यूशन। अगर मैं थोड़ा और सिंपल करूँ इसको तो y × dp/dy इक्वल टू माइनस का p बन जाएगा, और थोड़ा इसको आप लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, इधर 1/p dp और इक्वल टू 1/y dy विद नेगेटिव साइन, और थोड़ा सोल्व करेंगे तो इसको क्या बन जाएगा, 1/p dp प्लस के 1/y dy दिस इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ले लीजिए बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले का आ जाएगा log p, सेकंड का आ जाएगा log y, और थर्ड log ऑफ कांस्टेंट log c आ जाएगा। तो इम्प्लाइज py इक्वल टू c आ जाएगा, py इक्वल टू c 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 आ गया एक तरीके से। अब क्या करना है आपको, जब इक्वेशन नंबर 1 और 3 है उन दोनों से p को एलिमिनेट करना है स्टेप 4 में। नाउ टू एलिमिनेट p फ्रॉम 1 and 3, तो 1 and 3 में से आपको एलिमिनेट करना, व्हाट इज 1, y इक्वल टू 2px + p² दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 थी, और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, py इक्वल टू c, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो व्हाट इज p इक्वल टू c/y दिस इज द वैल्यू ऑफ p। तो पुट कर दीजिए इस इक्वेशन, तो मेरे पास सोल्यूशन क्या आ जाए, y इक्वल टू 2cx अपॉन में y प्लस में c² दैट इज c²/y, ये आपके पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। थोड़ा और इसको लिखना चाहें तो आप सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, दैट इज y² इक्वल टू 2cx प्लस के c², ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम सेकंड करेंगे। देखिए सॉल्व दिस x इक्वल टू y प्लस a log p, इस टाइप के इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें। अब ऑलरेडी x में गिवन है ये, और सॉल्व हमने किसके लिए, x के लिए करना है, सॉल्वेबल फॉर x, सॉल्वेबल फॉर x के लिए ही सॉल्व करना है इसको। तो मुझे क्या करना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, p इज इक्वल टू dy/dx, आप ये भी जानते हैं, और 1/p क्या होता है आपके पास, दिस इक्वल टू dx/dy के बराबर हो जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको डायरेक्टली हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कीजिए इसको। तो क्या आ जाएगा, dx/dy आ जाएगा, तो दिस इक्वल टू 1/p, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ 1/p आ जाएगा, दिस इक्वल टू y का डेरिवेटिव 1 प्लस a इंटू log p दैट इज 1/p, और इंटू में डेरिवेटिव p dp/dy, ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास।
तो इसको थोड़ा सिंपल कर लीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/p-1 इक्वल टू a/p dp/dy। और थोड़ा सिंपल करेंगे तो 1 - p अपॉन में p इक्वल टू a/p dp/dy। p से p कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा आपके पास 1 - p इक्वल टू a dp/dy, ये आ जाएगा। और यहाँ से और आप थोड़ा सिंपल करेंगे तो dy इक्वल टू a अपॉन में 1 - p dp, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जब आपके पास ये आ गया तो बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो बोथ साइड इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा, y आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a इंटू में log ऑफ 1 - p और p का यहाँ से माइनस का सिंबल, तो दिस प्लस का c आ जाएगा। दिस इक्वल इम्प्लाइज y इक्वल टू c माइनस a इंटू लॉग ऑफ 1 - p। अब यहाँ पे ये देखिए, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब जब आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 निकाली तो यहाँ से क्या हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन से p को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि लॉग में है फंक्शन तो सिंपल नहीं है इसको एलिमिनेट करना। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से x को फंक्शन ऑफ, यानी कि जो केस आ जाएगा आपके पास, वो क्या करना, वी कैन नॉट एलिमिनेट p फ्रॉम 1 and 3, या जो भी था 1 and 3 ही, 2 ही कर लीजिए इसको, 1 and 2। सो अब हम किस फॉर्म में चेक करेंगे कि x इज़ द फंक्शन ऑफ सम पी सी में आ जाए और y किस में आ जाए, फंक्शन ऑफ पी सी आ जाए। तो क्या संभव है ये आपके पास? क्योंकि y की वैल्यू है मेरे पास p में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस y को मुझे 1 में पुट करना पड़ेगा। पुट 2 in 1 में पुट किया तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू y की वैल्यू क्या आई, c माइनस a log इंटू 1 - p और प्लस के a log p, ये आ जाएगी। और दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ, और y क्या आपके पास आ गया, y इक्वल टू c माइनस a log ऑफ 1 - p। तो देखिए दोनों कंडीशंस को होल्ड करता है नहीं करता ये। x भी फंक्शन ऑफ p में आ गया, x भी फंक्शन ऑफ p में आ गया और y भी फंक्शन ऑफ p में आ गया। तो यहाँ से क्या कहेंगे, यहाँ से कह देंगे दिस इज द इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन जो 2 है। इक्वेशंस 2 and 3 together form the general solution of 1 in parametric form, in parametric form P। तो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा आपका, इस तरीके से आपको करना है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हमारा वो सॉल्वेबल फॉर P, और इसके बाद ये जो टॉपिक था इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फॉर फर्स्ट डिग्री, ये आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।